अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भटकल वन मीडिया। मरकज़ी जमात इस्लामी हिंद सेक्रेटरी बराए शोबे दावत मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब आज मैंगलोर से अपने वतन जाते हुए भटकल में कुछ देर रफ़क़ाए जमात से मुलाकात की। इस मौके पर भटकल वन मीडिया से मुल्क में दावती काम को लेकर अपना तजुर्बा पेश किया और कहा कि भटकल के उलमा दावती काम को अपना मिशन बना लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मरकज़ी सतह पर पिछले ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद के ज़माने में जमात इस्लामी के शोबे दावत ने ऑनलाइन सरगर्मियों को फोकस किया और इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल मीडिया के प्रोग्रामों को भी वज़ा किया। तो अप्रैल में बिल्कुल 14 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ जिसका उन्वान था कोरोना की चुनौती यानी वार्निंग और मजहबी रहनुमाओं का पैगाम। तो इस पर बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में कामयाब रहा ये प्रोग्राम। उसके बाद एक मंसूबा बनाकर लगातार दावती प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, बरादरानी वतन को भी शामिल किया गया और ये बताया गया कि ये आफतें क्यों आती हैं, इंसान के अच्छे बुरे अमाल से इनका क्या ताल्लुक़ है, इन आफतों से नजात पाने का रास्ता कौन सा है, इस कायनात का खालिक कौन है, वो हमसे क्या चाहता है, हमसे कब खुश होता है, हमसे कब नाराज़ होता है। तो इस तरह की बातों को लोगों के सामने रखा गया ताकि लोगों के दिल जो नरम पड़े हैं इन बातों की वजह से वो हिदायत तलबी उनके अंदर पैदा हो। और इसके बाद मुसलसल हमारी कोशिश रही कि मरकज़ी शोबे दावत के ज़रिए से हलकों की सतह पर भी सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जाए। और इस वक्त पूरे मुल्क में इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व जो मोमेंट चल रहा है उसके नतीजे में जो असरात उसके पड़ रहे हैं उनको दूर करने के लिए सोशल मीडिया ही वाहिद ज़रिया है। अगर हम किताबें शाया करें, फ़ोल्डर तैयार करें, अच्छी खिदमत है लेकिन वो पहुंच नहीं सकेगी। चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में एक पैगाम अच्छा बुरा लाखों इंसानों में पहुंचता है। अल्लाह ताला ने ये नेमत आज इंसानों को अता की, मुसलमानों को भी अता की। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशन गोइयाँ कि जिसमें बताया गया कि एक ज़माना आएगा मेरा दीन अल्लाह ताला हर कच्चे पक्के घर में दाखिल फरमाएगा, इज़्ज़त वाले को इज़्ज़त देकर और जलील को जलील करके। फिर फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब को मेरे सामने समेट कर पेश कर दिया। मैंने देखा कि मेरा दीन छा गया है और मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने सुर्ख ख़जाने और सफ़ेद ख़जानों से नवाजा है। तो इसी अजीम पेशन गोइयों की मौजूदगी में हर मुसलमान को सोचना है कि वो सोशल मीडिया की इस अजीम नेमत को दावत दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंगनियाँ कर रहे हैं, अकीक़े कर रहे हैं और दूसरे दुकानों के इफ्तिताह कर रहे हैं, उसे फ़ोटो डाल रहे हैं, उसके नीचे लिख रहे हैं, सैर व तफरीह को जा रहे हैं फैमिली के साथ, उसकी तफसील को डाल रहे हैं। इससे किसका दुनिया का भला है या किसकी आखिरत बनने जा रही है। इसी नियामत को दूसरे लोग इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें दिन रात काम कर रहे हैं। तो शोबे दावत ने बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में जमात के रफ़क़ा में भी, मुसलमानों में भी जज्बा पैदा किया कि अल्लाह की इस नियामत सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाइए और आने वाहिद में अल्लाह के दीन के पैगाम को, अहादीस को और कुरान की आयत की तराजिम को इलाक़ाई ज़बानों में इसे आम कीजिए। तो ये काम बड़े पैमाने पर हमने किया। आपका ताल्लुक़ कर्नाटक से है, दावती काम के मौके नॉर्थ और कर्नाटक को कंपेयर करेंगे तो कहाँ मौके ज़्यादा है दावती काम के सिलसिले में? मेरा ख़्याल है दावती काम के मौके अल्लाह ताला ने इस पूरे मुल्क में जिस तरह से आज मुसलमानों को इनायत फरमाए हैं, पूरी माजी की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ। हमारे बुज़ुर्गान दीन सहाबा इकराम ताबईन इज़ाम तशरीफ़ लाए, उस वक्त शिरक और यहाँ कुफ्र का घटागुप अंधेरा छाया हुआ था, तौहीद की एक किरण भी नहीं थी। उन हालात में उन्होंने काम किया, ज़बानें नहीं जानते थे,
यहाँ कोई कमेटी नहीं थी उनके इस्तकबाल के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए कोई नज़म नहीं था, लेकिन काम किया। यहाँ की आवाम ने इस्लाम कबूल किया और आज भी पूरे मुल्क में शुमाल हो या मशरिक मगरिब जुनूब, मैं पूरा मुल्क घूमता फिरता हूँ और जानता हूँ, देखता हूँ कि हर जगह दावत के लिए मौक़े हैं और मुसलमान बहुत गफलत बरत रहे हैं दावत से। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने रंगून के अंदर एक तकरीर में फरमाया था, मुसलमानों बेदार हो जाओ, दावत का काम करो, अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा क्या हशर होगा। आपने देखा कि बर्मा में क्या हालात पैदा हुए। खुदा न करे कि इस तरह के हालात मुल्क में किसी जगह भी पैदा हो। इसका इजाला ज़रूरी है कि दावत दीन के ज़रिए से किया जाए। अब हमारे लिए करो या मरो, ये मुकाम हम पहुंच चुके हैं। दावत या हिलाकत, दावत दोगे वजूद बाकी रखेगा अल्लाह ताला, तरक्की होगी, तामीर होगी, खिदमत इंसानियत, खिदमत मुल्क होगा। दावत नहीं दोगे हिलाकत हो जाएगी। खुदा न करे, दुआ है अल्लाह ताला से ऐसा न हो। मौके बहुत हैं। इस लॉकडाउन में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बरादरान वतन सुनने के लिए तैयार है। दीन हक क्या है, पैगंबर कौन है, उनका पैगाम, उनकी सीरत क्या है, सुनने के लिए तैयार हैं। हम सुनाने वाले सो रहे हैं, हम तैयार नहीं सुनाने के लिए। हम अपनी दुकान में, मकान में, ऑफिस में, कारोबार में, मसलकों में, जमातों में, तंजीमों के झगड़ों में हम पड़े हुए। तो बताइए कैसे होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब खड़े हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, दावत दीन और इसको ज़िंदगी का मिशन बनाकर काम करें। इस मुल्क की आबादी आज भी इस्लाम को सुन रही है, समझ रही है, मान रही है, मुखालिफत नहीं कर रही है। 5% मुखालिफत करने वालों को देखकर 95% आबादी जो खुदा की हक की तलाश में है, हम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। उनको दुश्मन समझ रहे हैं, वो दुश्मन नहीं। मौलाना भटकल के रुफ़क़ा को क्या पैगाम है आपका दावती काम के सिलसिले में? पैगाम तो यही है कि भटकल की रुफ़क़ा जमात ही नहीं बल्कि सब मुसलमान और हर तबके से उलमा, ख़वातीन, नौजवान दीन की दावत के काम को अपना मिशन बनाएं। बातिल मज़ाहिब की दावत और तबलीग के लिए हज़ारों मील से दूर से लोग आकर अपनी ज़िंदगियों को लगाकर वो यहीं मर गए, यहीं खप गए। मेरी मुराद क्रिश्चियन मिशनरियाँ हैं। मैं शुमाल मशरिक बई के इलाक़ों में जाता हूँ, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, वहाँ देखता हूँ 160 बरस से लेकर 200 बरस पहले इस मुल्क में वो ईसाईयत की तबलीग के लिए आकर यहीं मर गए, वापस नहीं गए। हम इस मुल्क में रहकर दीन हक के लिए पैगाम यही है जो कुरान में है कि हम सब मिलकर अल्लाह के दीन के शहादत को पेश करें, कौल से भी, अमल से भी और इज्तिमाई तौर से भी। अल्लाह ताला नुसरत फरमाएंगे, रास्ते खोल देंगे अल्लाह ताला। आमीन।